all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, NEET PG और MDS 2019 के लिए काउंसलिंग राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन आज मतलब 15 मार्च 2019 सुबह 10 बजे से स्टार्ट होनी थी, मगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो पाई है, ये पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा है। जल्द से जल्द इस इशू को फिगर आउट करके इसे ट्रबल शूट कर लिया जाएगा और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग मतलब ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग के अंतर्गत आपकी ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स आती है। इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एजिक यूनिवर्सिटीज, AFMC इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सारी सीटों का अलॉटमेंट किया जाता है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की जो 50% सीटें हैं उस पर सिर्फ 2 राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होती है। उन सभी सीटों को, ऑल इंडिया कोटा की सभी 50% सीटों को राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग के तहत ही अलॉट किया जाता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई राउंड 3 काउंसलिंग या मॉपअप राउंड काउंसलिंग आयोजित नहीं कराई जाती है। अगर राउंड 1 और राउंड 2 खत्म होते होते तक सीटें बच जाती है ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों में से, तो वो सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट्स को वापस कर दी जाती है या आप कह सकते हो सरेंडर कर दी जाती है और उन सीटों पर उसके बाद स्टेट काउंसलिंग आयोजित कराई जाती है। इसके साथ साथ वहीं अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनकी सीटों को तीन काउंसलिंग के तहत कंडक्ट करा के और तब भरी जाती है। अगर राउंड 1 राउंड 2 कंडक्ट कराने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कुल सीटों को भरा नहीं जा पाया, अगर सीटें बच गई तो फिर मॉपअप राउंड में के तहत उन जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों को भरी जाती है, उन सीटों पर काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है। तो ये हमने ऑल इंडिया कोटा की बात की। आइए थोड़ा ओवरव्यू देख लें कि इस जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग जो आज से स्टार्ट होने वाली है उसकी डेट्स क्या क्या हैं, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से मतलब 15 मार्च 2019 से स्टार्ट होने वाली है और ये 24 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक कंटिन्यू रहेगी, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द सर्वर अप होगा और आप उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है या जिसका आपको इंतजार होगा वो होगा चॉइस फिलिंग की या चॉइस एलोकेशन की। जब आपको अपने कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन लेना है या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकती है वो उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आप करोगे और वो चॉइस फिलिंग के लिए डेट्स आपको दी गई है 19 मार्च से 24 मार्च तक की। अब ये जो चॉइस फिलिंग है यहीं पर आपकी स्ट्रेटेजीज, आपकी प्लानिंग और आपका वर्कआउट काम आएगा, क्योंकि आपको मालूम है आपकी रैंकिंग क्या है। आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों की स्टैटिस्टिक्स किस अनुसार गई है, किस ब्रांचेस के लिए कितनी बढ़ी है, किस ब्रांचेस के लिए कम हुई है, कौन से स्टेट में ज्यादा गई है, कौन से स्टेट में कम गई है, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग में कितनी गई है, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग में कौन से ब्रांच के लिए कम गई है। ये चीजों का स्टैटिस्टिक्स आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और इन चीजों से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर उस चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेजेस डालने चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो अनप्लैन्ड इससे पहले थी वो प्लानिंग करने के वजह से 40% या 50% से बढ़कर 70%, 80% या 90% तक आ जाए। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी जरूरी है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग काम आएगी, तो आप लोग प्लीज अपनी प्लानिंग कर लें। आगे देखते हैं, जब आपने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली तो उसके बाद आपको रिजल्ट इशू कराया जाएगा और रिजल्ट इशू कराने का डेट 27 मार्च 2019 दी गई है। आपको आपका रिजल्ट उस दिन मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी, आपको अगर कॉलेज मिल जाता है, सीट मिल जाती है तो 2 चॉइसेस आपके पास होते हैं। या तो आप उसे अपग्रेड कराना चाहते हो उस सीट को, किसी और बेहतर कॉलेजेस में चाहते हो, या तो आप उस सीट पे ज्वाइन करना चाहते हो और या तो उस सीट को कंप्लीटली छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे एक रूल चेंज हुआ है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको सीट चाहिए ही नहीं और आपको छोड़नी है कंप्लीटली, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आपको सीट मिली उस कॉलेज में जा करके जो भी आपकी रिपोर्टिंग की डेट दी गई है, रिपोर्टिंग की डेट आपकी दी गई है
5 मार्च से 3 अप्रैल, तो 27 मार्च से 3 अप्रैल, तो 27 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आपको उस कॉलेज में जाना है, वहां पे जाकर के आपको रिजाइन करना पड़ेगा। इससे पहले ये चीजें नहीं थी, इससे पहले आप सीटें नॉर्मली छोड़ सकते थे, मगर अब आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है 27 मार्च से 3 अप्रैल, उसके बीच में उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है और वहां जाकर के आपको सीट को रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद दोबारा से जब आपकी रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो गया, अगर आपको सीट लेनी है तो आप जाकर के आराम से उसी ड्यूरेशन में आपका 27 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आप ले सकते हो उस सीट पे एडमिशन। इसके बाद आपकी राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और चीजें जैसे चलती है वैसे चलने लगेंगी। आइए जरा मॉपअप राउंड के बारे में भी जान लें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा के 50% सीटों को सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 के तहत ही भरी जाती है। उसके बाद अगर सीटें बच जाती है तो उस पर कोई मॉपअप राउंड कंडक्ट नहीं होता है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को वो सीटें चली जाती है। उसके बाद स्टेट अपनी स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट करा के उन सीटों को फिलअप करती है और ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ता है। मगर अगर सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज है तो उसमें उसके अंतर्गत 3 राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड। अगर राउंड 2 तक सीटें भर गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं भरी तो फिर उस पर मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा और तब भी अगर नहीं भरती है, उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है, जिसको इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपसे बात की कि क्या होती है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और क्या होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं और फॉरफिट फीचर्स के बारे में भी हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, एक क्वेश्चन आप सभी के मन में, बहुत किसी के मन में एक कंफ्यूजन होगा, बहुत किसी को ये डाउट क्लियर भी हो चुके होंगे, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा? मतलब अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 1,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये, जिसमें 1,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल है और 25,000 रुपये आपका रिफंडेबल है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी सेम चीज है, 1,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये, मतलब टोटल 26,000 रुपये, जिसमें 1,000 रुपये वो नॉन रिफंडेबल है और 25,000 रुपये रिफंडेबल है। तो दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट पे करनी होगी, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर 25,000 प्लस 1,000, 25,000 रिफंडेबल, 1,000 नॉन रिफंडेबल, इस अमाउंट का रजिस्ट्रेशन कराते हो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में, तो आप ऑल इंडिया कोटा के 50% सीटों के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप एजिक यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप एएफएमसी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एलिजिबल हो। सिर्फ एक जगह के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको 2 लाख प्लस 5,000 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप 2 लाख प्लस 5,000 का रजिस्ट्रेशन कराते हो, जिसमें कि 2 लाख रुपए रिफंडेबल है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वापस मिल जाते हैं, और 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस है जो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अगर 2 लाख प्लस 5,000 का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एजिक यूनिवर्सिटीज और एएफएमसी इंस्टीट्यूशन, सभी के लिए आप एलिजिबल रहोगे। सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ चेंजेस आए हैं रजिस्ट्रेशन फीस में भी। अगर आप जनरल कोटा से बिलोंग करते हो तो आपकी जो ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन करानी होगी वो 25,000 प्लस 1,000 का कराना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 25,000 आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो, और 1,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपको 10,000 और 500 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 10,500 टोटल अमाउंट होता है, जिसमें 10,000 रिफंडेबल है अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो, और 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सभी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, आपको 2 लाख प्लस 5,000 का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें 2 लाख रुपए रिफंडेबल है अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो, और 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है।
तो ये चीज़ें मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि आज काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ लो, अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर कर लो, उसके बाद आप प्रोसीड करना। अभी आपके पास टाइम है 15 मार्च से 24 मार्च तक का, आप आराम से प्लानिंग कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है वो भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको करियर मीडिया से सर्विस चाहिए, अगर आपको करियर मीडिया की हेल्प चाहिए, तो आप करियर मीडिया की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। दिए गए नंबर पे कॉल करके आपके पास कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप क्लियर कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द पीजी की बाकी अपडेट्स जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।